गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम आप जानते होंगे, याद भी हो गया होगा, राकेश पांडे सर की क्लास। दोस्तों, थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को और भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, ये मैं पहले बोल देता हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों का। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ, जो टॉपिक बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, और मैंने बहुत सोच समझ के ही इस टॉपिक को आज उठाने का कोशिश किया हूँ और डिसाइड किया है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेलर्स टाइप के होते हैं। सेलिंग मेन उनका काम होता है, और लोगों तक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचाना उनका मेन काम होता है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कोई भी काम हम जब करते हैं, और खासकर जिसमें कि इंडिविजुअल डिसीजन चलता है, खुद के निर्णय, खुद की स्ट्रेटजी, खुद की प्लानिंग, खुद की गोल सेटिंग, जब जहाँ पे ज़्यादा स्कोप होता है, वहाँ गलतियाँ होने का भी चांस ज़्यादा होता है। जब गलतियाँ होती है तो हम क्या ढूंढते हैं? ट्रेनर्स ढूंढते हैं, मोटिवेटर्स ढूंढते हैं। जब डिप्रेस जाते हैं तो मोटिवेटर्स ढूंढते हैं। लेकिन अमूमन मैंने देखा है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में रहते हुए, खासकर रिसेंट 5 ईयर्स की मैं बात करूं, तो मैंने देखा है कि जब हमारे जैसे लोग, जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व लोग, जब वो मोटिवेटर और ट्रेनर्स यूट्यूब पे ढूंढते हैं, तो मैंने अमूमन देखा है दो तरह के ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स आपको सामना होता है उन लोगों से। एक वो होता है ट्रेनर मोटिवेटर, ध्यान से समझिएगा, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी आए थे और उनको इस इंडस्ट्री ने निकाल दिया। एक ऐसे ऐसे ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स की बहुत बड़ी जमात है, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन किया, और उन कंपनियों ने किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से उनको उस कंपनी से ही निकाल दिया, और बाद में वो क्या बन गए? मोटिवेटर। क्या बन गए? ट्रेनर। ऐसे लोग, सोच कर देखो कि जो लोग किसी अनएथिकल ग्राउंड के ऊपर में निकाल दिए गए हों, वो लोग आपको क्या एथिक्स सिखाएंगे, आपको क्या ट्रेनिंग देंगे, जो अब इंडस्ट्री में ही नहीं है। दूसरे तरीके के मोटिवेटर्स ट्रेनर्स आपको मिलेंगे। वो कौन से लोग हैं? ये भी बहुत तादाद में हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। वो तो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे निकाला नहीं गया, मैंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। आप सोचो कि वो लोग शो कॉल्ड, मेरे जैसे टाई हुई बांधे हुए, कोट शोट पहने हुए, बहुत हाई फाई गाड़ी से उतरते हुए, वो लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। तो छोड़ने को कुछ तो ग्राउंड होंगे। किसको छोड़ा जाता है? जो अच्छा नहीं लगता है। तो जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया, यानी कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी उनके लिए, या ये इंडस्ट्री उनको वो सब चीज नहीं दे सकती थी जो वो सोच रहे थे, या कुछ तो गड़बड़ था जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया, उन लोगों का कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को वो ट्रेंड करें, मोटिवेट करें। मानते हैं इस बात को? तो जरा सा सावधान रहने की जरूरत है कि जिन लोगों को निकाल दिया गया, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकते, और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, उनका भी कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को कुछ समझा पाए। हक नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा जमात है ट्रेनर्स और मोटिवेटर। यूट्यूब खोलते हैं, इनकी बहुत 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 जबरदस्त जबरदस्त वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ये वो फलान ठिकान ऐसे वैसे। एक तो वो ग्रुप है। दूसरे तरीके के लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, जो कि जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं, तो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे किस तरह से लोगों का जमावड़ा है और किस तरह के लोगों की भीड़ है वहां पे। कुछ अच्छा, एक तो ये इस तरह के ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स आपको मिलेंगे। कुछ और भी ट्रेनर्स मोटिवेटर्स मिलेंगे, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, जो कभी भी किसी भी कंपनी के साथ काम किया ही नहीं। क्या किया कि वो कुछ सूत्र किताबों से, रिच डैड पुअर डैड, ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ वर्ल्ड, अब बॉडी लैंग्वेज की किताबें, बेस्ट सेलिंग बुक्स बहुत सारी हैं, जिसको इकट्ठा कर लिया और उसमें से कुछ सूत्र याद कर लिया, और सूत्र याद करके चिल्लाना सीख लिया कि ऐसे पंगा लोगों से नहीं लेना दोस्त,
चिल्लाता इसलिए है क्योंकि पैसा लिया हुआ है, रटा इसलिए है कि अगली कंपनी में उसको सेम चीज बोलनी है क्योंकि उसका पैसा उसको मिल रहा है। इस बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं है सेल्स का, सिवाय इसके कि 4 सूत्र याद किया 4 किताबों से, और चिल्लाना जानता है। इसमें शर्मा, वर्मा, तिवारी, पांडे सब है, महेश्वरी, बिंद्रा सब है, सब के सब इसमें हैं। और ये 2 तरह के मोटिवेटर्स और ट्रेनर्स की जमावड़ा है। जो एक वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से निकाल दिए गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री को छोड़ दिया। मेरा मानना यह है कि दोनों का अधिकार नहीं है, कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेंड करें और मोटिवेट करें, और ना उनके ट्रेनिंग और मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर उनकी हिस्ट्री 5 साल की इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कम से कम हजारों ट्रेनिंग सेमिनार्स लगाए होंगे। एक आदमी खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि हाँ मेरे को बहुत फायदा हुआ। दूसरे वो लोग हैं जिनका सेल्स बैकग्राउंड ही नहीं है, किस्से, कहानियां, शेरो शायरी और चिल्लाना, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। सेल्स का दूर दूर तक उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इस तरह के ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स से पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। क्या ये लोग कुछ सिखा सकते हैं? मेरा मानना है कि ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के लोगों को का कुछ भला नहीं कर सकते सिवाय अपने भला के। आपका भला कौन कर सकता है? आपका शुभचिंतक कौन है? मेरे हिसाब से आपका शुभचिंतक वो है जो आपका अपलाइन है, जिस कंपनी के साथ प्रेजेंटली आप जुड़े हुए हैं, उसमें जो आपका अपलाइन है वही आपका भला कर सकता है। और अपलाइन भी छोड़िए, अपलाइन भी कुछ हद तक अपनी सीमाओं में रह के काम करता है। और हां, हमेशा वो आपका भला चाहते हैं जरूर, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। आपका भला कौन कर सकता है? उसी कंपनी में, उसी अपलाइन की हायरार्की में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से आपको उसी कंपनी में, उसी प्रोडक्ट के साथ रहते हुए तमाम ऊंचाइयों तक की यात्रा करा सकता है। दैट विल बी द योर मेंटोर। और मेंटोर ढूंढना आपका काम होता है। अपलाइन स्वाभाविक है, मेंटोर बाय चॉइस है। आपको चूज करना होना पड़ेगा। आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस कंपनी के चुनाव मैंने की थी, बहुत बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इसी कंपनी में कौन ऐसा हायरार्की में ऐसा बंदा है जो मेरा मेंटोरशिप कर सकता है, मेरा मेंटोर बन सकता है, मुझे अच्छे बुरे का ख्याल करा सकता है, रास्ते में आने वाले बाधाओं को संभाल सकता है, और मुझे अपनी जो गोल मैंने सेट करी है इस इंडस्ट्री में आके, इस कंपनी में आके, इस प्रोडक्ट के साथ, उसके साथ मेरे जीवन में जो मेरे सपने हैं, जिस सपने को देखकर मैं इस इंडस्ट्री में आया, उसको साकार कराने में कौन ऐसा इंसान है जो इसी कंपनी में है, हायरार्की में ऊपर है, उसको सब तरह का एथिक्स, हर तरह का ट्रेनिंग्स, हर तरह का मोटिवेशन, हर तरह का काम का नॉलेज है। दोस्तों, मेंटर इसलिए कहता हूं आपको कि मेंटर वो इंसान होता है जो कंपनी के विजन को पता है, उसको एथिक्स पता है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसको इंडस्ट्री का नॉलेज है, उसका फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड का नॉलेज है। इसलिए मेंटोर इज द पर्सन जो कि आपको उसी कंपनी में रहते हुए, उसी प्रोडक्ट के साथ रहते हुए आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं दाएं बाएं मत घूमिए। जहां पे हैं आप, जिस कंपनी में हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ में, उसी हायरार्की में अपलाइन से भी बढ़ के मेंटोर की तलाश करिए जो आपका मेंटोरशिप कर सकता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जहां आप खड़े हैं वहीं पे सफलता आपकी इंतजार कर रही है। गौर करिएगा इस चीज को। थैंक यू दोस्तों।